जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी को कैसे हैं आप सभी। तो नवरात्रि पर्व हमारे यहाँ चल रहा है। तो नवरात्रि पर्व में हम सभी का प्रश्न रहता है, बहुत से यजमानों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बताइए, देवी जी, पहली बात तो देवी जी जो है अर्चन से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। ठीक वैसे ही जैसे श्रावण मास आता है तो हम शिव जी की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक करते हैं, है ना। भादों में गणेश की प्रसन्नता के लिए उनको तर्पण करते हैं, मोदक का भोग लगाते हैं। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए सुंदर सुंदर स्तुतियां करते हैं। वैसे ही माँ भगवती की आराधना के लिए अर्चन का विधान बताया गया है। सुंदर सुंदर भोग श्रृंगार की सामग्री आप भगवती को समर्पित करें भाव से, तो भगवती बड़े जल्दी प्रसन्न होती है। तो यजमान लोग पूछते हैं कि महाराज जी बताइए, भगवती के अर्चन के लिए सबसे श्रेष्ठ सामग्री कौन सी है, और अगर हम उस सामग्री से करते हैं तो उसका फल क्या है। अगर हम लौंग से करते हैं तो उससे हमें प्राप्ति किस चीज की होगी, अगर हम फूल से करते हैं तो उससे क्या चीज प्राप्त होगा, यह सब भी हमसे बताएं। तो उसी विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं ना। तो देखिए साथियों, अगर आप तंत्र पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो आप लौंग से अर्चन कर सकते हैं। यदि आप प्रेत बाधा का सामना कर रहे हैं तो नवरात्रि में आप नींबू से अर्चन करें। अगर आप विवाह हेतु किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, तो आप पिशी हल्दी से भगवती का अर्चन कीजिए। अगर पति की लंबी आयु के लिए माताएं लोग अक्सर करती हैं कि हमारे पति की लंबी आयु हो, स्वस्थ जीवन हो, तो आप भगवती का सिंदूर से, चूड़ी से या बिंदी से अर्चन कर सकते हैं। अगर सौभाग्य प्राप्ति, माताओं को सौभाग्य प्राप्ति के लिए कुमकुम या रोली जो आती है उससे आप भगवती का अर्चन करें। लक्ष्मी प्राप्ति, अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो आप कमलगट्टा से या फिर चांदी के सिक्कों से अर्चन कर सकते हैं। भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए किससे अर्चन करें? काजू, किशमिश इत्यादि जो पंच मेवा है, भोग प्राप्ति के लिए आप इनसे अर्चन कर सकते हैं। दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए आप मिश्री से अर्चन कर सकते हैं। अगर पुत्र प्राप्ति हो, किसी को संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, तो उसके लिए आप मुनक्का या खारक से अर्चन करें। यदि बुद्धि प्राप्ति चाहिए, किसी आपके घर में आपके बालक का दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं है, तो फिर किससे अर्चन करें? आप केले से उस बालक से अर्चन कराइए, फिर देखिएगा रिजल्ट। संतान रहित, किसी की संतान नहीं हो रही है, संतान चाहिए, संतान की मनोकामनाओं के लिए आप भगवती का नारियल से अर्चन करिए। शोक निवृत्ति के लिए, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, चिंता है, तो आप भगवती का मिष्ठान इत्यादि से अर्चन कर सकते हैं। सुख शांति समृद्धि के लिए भगवती का पुष्पों से अर्चन कर सकते हैं, कमल के पुष्पों से अर्चन कर सकते हैं। तो ये अर्चन की कुछ विशेष सामग्री थी हमारे यहाँ, जो हम साधारणतः भगवती का अर्चन करते हैं। तो मैंने उससे बताया कि किस चीज के करने से किस मनोकामनाओं की आपकी पूर्ति होती है। तो नवरात्रि पर्व में आप इन चीजों से अर्चन करके और अपनी मनोकामनाओं को भगवती से पूर्ण करवा सकते हैं, है ना। ध्यान रखना है, कम से कम 108 तो होना ही चाहिए, है ना। मिनिमम 108 है। बहुत अच्छी बात है कि आप 1000 नामों से भगवती का अर्चन करें, तो बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। बट मिनिमम कम से कम तो 108 बार अर्चन होना ही होना कंपलसरी। ओके, तो आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजी विद अभी। जय श्री कृष्णा।